Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NT-NET 2020 most expected topics on higher education part 9, and this session is going to be presented by me Swati Kanojia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about E-Sanad, E-SARS, Visakha scheme and NAT. But before that, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। एंड रिसर्च पे मैंने ऑलमोस्ट पूरा कोर्स, डिटेल्ड कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया है। सो आप उनके भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ई-सनद। The Ministry of Human Resource Development (HRD) has launched integration of e-Sanad portal and NAD, that is National Academic Depository, in a bid to make education system in India more transparent. तो यहाँ पर जो HRD मिनिस्ट्री है उसने ई-सनद पोर्टल को और जो नाड है डैट इज़ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को इंटीग्रेट कर दिया है सो डैट जो हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ट्रांसपेरेंसी हो। राइट नाउ मूविंग ऑन, ई-सनद के बारे में जानते हैं कि ई-सनद क्या है। नाउ e-Sanad is project aimed at online submission and verification of documents with ultimate object to extend contactless, cashless, faceless and paperless document attestation service. So जो e-Sanad है वो एक प्रोजेक्ट है। ई-सनद एक पोर्टल है बेसिकली। सो ई-सनद एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिशन किए जा सकते हैं एंड वेरिफिकेशन उनका हो सकता है। सो ये इसलिए किया है टू मेक दिस होल प्रोसेस कॉन्टैक्टलेस, ताकि कॉन्टैक्टलेस हो सके, कैशलेस हो सके, फेसलेस हो सके एंड पेपरलेस हो सके। सो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। उसका वेरिफिकेशन, उसका सबमिशन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एंड फॉर डैट हमें कॉन्टैक्ट करना होता है फेस टू फेस, मैनुअली उसको फाइल करना होता है एंड कैश देना होता है मैनुअली ही। सो ये सब बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है बहुत ज़्यादा। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो ई-सनद पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था। दिस इज़ फॉर ऑनलाइन सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो डैट ये जो होल प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का इसे कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस, फेसलेस एंड पेपरलेस बनाया जा सके। नाउ यूजिंग इट एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज़ पर्सनल, एजुकेशनल और कमर्शियल कैन बी ऑथेंटिकेटेड। सो यहाँ पर उसकी ऑथेंटिसिटी आप देख सकते हैं ई-सनद पोर्टल पे, चाहे वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या एजुकेशनल हो या कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हो। राइट, moving on, the project was designed and being implemented by National Information Center (NIC) in coordination with CBSE, states or UTs, that is Union Territories, and Ministry of External Affairs in a phased manner. राइट, सो ये जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन किया गया है एंड इम्प्लीमेंट भी किया गया है किसके द्वारा, डैट इज़ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। यहाँ पर आप देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इसका किसने किया है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने, इन कोऑर्डिनेशन विथ, कोऑर्डिनेट करके CBSE के साथ में, जो भी स्टेट्स या यूटीज़ हैं उनके साथ में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन अ फेज्ड मैनर। राइट, नाउ मूविंग ऑन, the second topic is a National Academic Depository, that is NAD और NAD आप कह सकते हैं। So NAD is 24/7 online storehouse of all academic awards, that is diplomas, certificates, degrees, marksheets etc. So ये जो NAD है ये है National
एकेडमिक डिपॉजिटरी, यहाँ पर जितने भी आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, डिप्लोमाज होंगे, डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, वो यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो NAD है वो एक डिपॉजिटरी हाउस है, एक स्टोर हाउस है, और वो भी ऑनलाइन स्टोर हाउस है 24/7। यहाँ आप 24/7 आप अपने जो डिग्रीज़ हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, मार्कशीट्स हैं, वो स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है, ये ऑनलाइन स्टोर होगा आपका। duly digitized and lodged by academic boards, institutions, eligibility assessment bodies। So ये जो NAD का जो भी हमारी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, डिग्रीज होंगी, मार्कशीट्स होंगी, so this is duly digitized and lodged by academic boards। तो जो भी academic boards हैं या institutions हैं और एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो ड्यूली डिजिटाइज्ड करके रखेंगे। मीन्स यहाँ पर डिजिटाइजेशन प्रॉपर होगा, ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, ठीक है, ये डिजिटल स्टोर हाउस है, यहाँ पर आप डिजिटाइज्ड भी होगा एंड लॉन्च भी कर सकते हैं, राइट। The next point is it ensures easy access to and retrieval of academic award and validates and guarantees its authenticity, safe storage, right। So ये ensure करेगा कि आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी मार्कशीट्स हैं, वो इंश्योर करेगा कि इजी एक्सेस हो सके, कि आप आराम से उसको एक्सेस कर पाएँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल सकें एंड रिट्रीव कर पाएँ, रिट्रीव भी कर पाएँ, एक्सेस भी कर पाएँ एंड रिट्रीव भी कर पाएँ, ठीक है। नाउ टू interoperable digital depositories, that is NSDL Database Management Limited and CDSL Ventures Limited। So ये जो NAD है वो comprise करता है दो interoperable digital depositories हैं, ये मिल के काम करती हैं। ये जो इनका आप समझ लीजिए कि NAD का 2 wing है, that is NSDL and CDSL, right। सो ये जो विंग है NAD की हैं, ओके। सो ये जो विंग है ये इंटर ऑपरेबल है, यानी कि ये जो 2 विंग्स हैं ये मिल के काम करती हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज these digital depositories have ensured hardware, network facilities and software of prescribed quality for smooth and secured operationalization of a NAD। So these digital depositories जो भी हैं ये इंश्योर करती हैं कौन सी डिजिटल डिपॉजिटरीज मैंने आपको बताया, NSDL एंड CDSL। तो ये जो डिजिटल डिपॉजिटरीज हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो हार्डवेयर है या नेटवर्क फैसिलिटीज़ हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत स्मूथली रन करें, एंड जो भी NAD का यानी कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑपरेशनलाइजेशन है वो बहुत सिक्योर्ड हो, बहुत सिक्योर्ड हो। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी भी इनका ही काम है, ये जो मैंने आपको 2 डिपॉजिटरीज बताई हैं, राइट। Now moving on, वित्तीय साक्षरता अभियान, that is विशाखा स्कीम। Please don't confuse yourself with विशाखा, ओके। ये विशाखा एक अलग है एंड दिस इज आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इज विशाखा, ओके। Now Visakha aims to create awareness among people about digital economy and cashless modes of transactions। So Visakha जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं काम करेगी लोगों को अवेयर करने में about डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके जो मोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैश विथ थ्रू कैश होते हैं। बट विशाखा स्कीम को इसलिए ही लॉन्च किया गया है सो डैट पीपल को, जो लोग हैं, जनता है, उनको अवेयर किया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट हो सके डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में।
It was launched online with Prime Minister's appeal to youth in Mann Ki Baat for creating awareness for making India digital and cashless economy. Already हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यूथ को अपील किया था, जो उनका एक प्रोग्राम होता है मन की बात, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कही थी फॉर मेकिंग इंडिया डिजिटल एंड कैशलेस इकोनॉमी, कि हमें ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की सो डैट कि इंडिया डिजिटल हो सके एंड कैशलेस इकोनॉमी उनकी बन सके, कैशलेस इकोनॉमी हो सके. फॉर दैट पर्पस विशाखा इज लॉन्च्ड. मूविंग ऑन, under it young students and faculty members are roped to encourage and motivate people to use a digitally enabled cashless economic system transfer of fund. Now ये क्या है कि इसके तहत जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं या फिर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको एनकरेज किया गया है, लोगों को एनकरेज किया गया है, मोटिवेट किया गया है टू यूज़ अ डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम. फंड ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम का यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया गया है. And for active participation of youth and faculty, HRD Minister also launched a web page where students can register themselves, so that youth and faculty का बहुत ज़्यादा active participation हो. उसके लिए जो HRD Minister हैं already उन्होंने web page launch किया हुआ है where students can register themselves, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वो वेब पेज उन्होंने लॉन्च किया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन दिस वेबसाइट students and faculty members can also provide their feedback and suggestions on the initiative as well as upload the progress of their work. Now इस वेबसाइट पे जो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस भी प्रोवाइड किया गया है, एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, जहाँ पर इस इनिशिएटिव से रिलेटेड उनका अगर कोई सजेशन है तो वो सजेशंस भी अपने दे सकते हैं, एज वेल एज अपलोड द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्क. तो जो भी उनका काम है, जो भी उनका टास्क है, उसको कितना प्रोग्रेस हुआ है उसका अपलोड भी कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन, eSARTs, that is, it is a single window online platform for all scholarship and fellowship offered by the UGC to students and research community in India. So eSARTs क्या है? एक single window online platform है जहाँ पर आपको सारी scholarships, fellowships and projects मिल सकते हैं. It is a single window online platform. This is a single window online प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल, सभी के लिए जो भी स्कॉलरशिप या फेलोशिप लेना चाहते हैं, जो कि यूजीसी के द्वारा ऑफ़र की जाती हैं. वो उनकी एक लिस्ट है स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स की, तो यूजीसी जो ऑफ़र करते हैं उनको वो ले सकते हैं. और ये स्टूडेंट्स एंड रिसर्च कम्युनिटी के लिए, जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो यूजीसी के अंडर में जो भी लिस्ट है स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स की, उसको अवेल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स और रिसर्च अवार्ड्स एंड मेजर माइनर प्रोजेक्ट वर गिवन टू इन्फ्लिबनेट सेंटर. ना जो भी स्कॉलरशिप्स हैं या फेलोशिप्स हैं, रिसर्च अवार्ड्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट या छोटे प्रोजेक्ट, वो सब इन्फ्लिबनेट को दिया गया है. द इन्फ्लिबनेट सेंटर developed a platform named eSARTs where students, scholars and professionals can register themselves for respective schemes. Beside platforms also provides features of admin login to UGC for manipulating and managing. So जो इन्फ्लिबनेट सेंटर है वो डेवलप उसने किया है eSART प्लेटफॉर्म, सो दैट स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव स्कीम में जिसको भी वो अवेल करना चाहते हैं. एंड बिसाइड दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड फीचर्स ऑफ एडमिन लॉगिन. यहाँ पर लॉगिन, एडमिन लॉगिन का भी फीचर अवेलेबल है टू UGC
फॉर मैनिपुलेटिंग एंड मैनेजिंग। तो यहाँ पर एडमिन कौन है, ई-सार्ट में एडमिन कौन है, दैट इज़ यूजीसी यहाँ पर एडमिन है, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो लॉग इन कर सकता है फॉर मैनिपुलेटिंग एंड मैनेजिंग। तो जो भी मैनिपुलेट करना या कुछ चेंजेस करने हैं या मैनेज करना है वो सब यूजीसी कैसे करेगा, बिकॉज उसके पास में एडमिन लॉगिन होगा, तो ये फीचर भी उनके पास में होगा यूजीसी के पास में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये जो ई-सार्ट जो प्रोजेक्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन वाटरफॉल मॉडल of software development life cycle, information from UGC hosted on Infinite Data Center. Now how it function, ये कैसे function करेगा? eSART is a web-based, user-friendly, graphical user interface GUI for registration tracking that facilitates applicants to apply online and track status of their application. सो जो भी ई-सार्ट दिस इज़ द पोर्टल, दिस इज़ द प्रोजेक्ट है, सो ये कैसे काम करता है, हाउ इज़ इट फंक्शन। तो जो ये वेब बेस्ड यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, दिस इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। जो भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उस पर्टिकुलर स्कीम में जब रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो वो ट्रैकिंग होता है दैट फैसिलिटेट एप्लीकेंट टू अप्लाई ऑनलाइन, जिससे कि वो एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपने आप से उस रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल्सो अवेल करने के लिए या अवेल होने के बाद में जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। अपने आप अपनी जो आपकी स्कीम है जिसमें आपने अवेल करना चाहते हैं या अवेल किया हुआ है, उसका जो स्टेटस है उसको भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ट्रैक कर सकते हैं। नाउ द इंटरफेस प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल स्कीम्स इंक्लूडिंग अबाउट स्कीम्स eligibility, amount of scholarship or fellowship, link for registration, result, download award letter, current status of the application, etc. Now this interface, this graphical user interface provides all necessary information for individual schemes. तो हर एक पर्टिकुलर स्कीम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि स्कीम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन उसमें अवेल कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, और स्कॉलरशिप या फेलोशिप का अमाउंट कितना मिलेगा, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर करना चाहें तो वो लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर, एंड द रिजल्ट, डाउनलोड अवार्ड लेटर, करंट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ ये असेंशियल नहीं है जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट यू शुड रिमेंबर बिकॉज हायर एजुकेशन का पार्ट है ये, कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी यूजीसी लिस्टेड स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन सी यूजीसी लिस्टेड स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू नेवर नो कि यूजीसी आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। स्कीम्स, स्कॉलरशिप स्कीम्स कौन कौन सी हैं? स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, postgraduate merit scholarship for university rank holder, postgraduate scholarships for professional courses for SC/ST candidates, Ishan Uday for northeastern region, postgraduate scholarships for professional courses for SC/ST candidates, university institutions और colleges में। Now स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सो रिसर्च अवार्ड्स फॉर द टीचर्स, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, special assistance program, minor research project for UGC regional office, schemes fellowship, emeritus fellowship Dr. S. Radhakrishnan, postdoctoral fellowship in humanities and social sciences, postdoctoral fellowship to women candidates, postdoctoral fellowships to SC/ST candidates, national fellowship for scheduled caste students, national fellowship for higher education of ST students, national fellowship for persons with disabilities, Maulana Azad
Azad National Fellowship for Minority Students, National Fellowship for OBC Candidate, Raman Fellowship for Postdoctoral Research for Indian Scholars in USA, Maulana Azad National Fellowship for Minority Students, Rajiv Gandhi National Fellowship for SC/ST candidate, and the last one is the Postdoctoral Fellowship to SC/ST candidates. So these all are about fellowships, scholarships and research projects. You can avail also from this. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आज का जो हमारा टॉपिक है ये पूरा हो चुका है, डिस्कशन जो हमारा है ये पूरा हो चुका है. एंड इफ़ यू वांट फ्री ऑफ कॉस्ट PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी. वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन एंड ऑल. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं. ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में, या फिर मेरा मेल ID जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से आप मुझे अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं. आप फिर कोई भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड. Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.